तो के सभी मेरे साथियों को राजरत्न अम्बेडकर की ओर से जय भीम, नमो बुद्धाय। द बुद्धाइज धम्मा के 68वें भाग में एपिसोड 68 में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग द बुद्धाइज धम्मा के बुक 4 का अध्ययन कर रहे हैं। बुक 4 का टाइटल है रिलीजन एंड धम्म, धर्म और धम्म। इस बुक 4 के पार्ट 1 का भी यही टाइटल है और इस पार्ट 1 के फर्स्ट चैप्टर को हम कल देख चुके हैं। आज हम सेकेंड चैप्टर का अध्ययन करने जा रहे हैं। सेकेंड चैप्टर का टाइटल है कि हाउ धम्म डिफर्स फ्रॉम रिलीजन। धम्म धर्म से कैसे अलग है। तो चलिए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं, तथागत बुद्ध जिसे धम्म कहते हैं वो मूल रूप से जिसे धर्म कहा गया है या जिसे धर्म कहते हैं उससे अलग है। तथागत बुद्ध जिसे धम्म कहते हैं वो यूरोपियन धर्मशास्त्री जिसे धर्म कहते हैं उसके समान है, लेकिन उन दोनों में कोई ज्यादा समानता नहीं है। कई सारी असमानता है दोनों में है, बुद्धा के धम्म में और यूरोपियन धर्मशास्त्रियों ने जिसे धर्म कहा, इन दोनों में काफी अंतर है। और इसी वजह से यूरोपियन धर्मशास्त्रियों ने तथागत बुद्ध के धम्म को धर्म मानने से इनकार कर दिया। इस पर पछतावा करने जैसा नहीं है, नुकसान उन्हीं का हो गया। तथागत बुद्ध के धम्म को कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि इससे यह बात स्पष्ट हो गई कि धर्म में कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता होती है। इस बहस में या इस वाद में पढ़ने से अच्छा है हम उस बात के ऊपर ध्यान दें जो तथागत बुद्ध के धम्म की संकल्पना है और तथागत बुद्ध की यह संकल्पना, धम्म की संकल्पना धर्म से कैसे अलग है, कैसे भिन्न है, इस बात पर हमको चर्चा करनी चाहिए। यह कहा जाता है कि धर्म ये व्यक्तिगत चीज है। किसी भी इंसान को यह धर्म सिर्फ अपने तक ही सीमित रखना है। किसी भी सार्वजनिक जीवन में इसका इस्तेमाल, इसका प्रयोग, धर्म का इस्तेमाल उस इंसान को नहीं करना है। इसके बिल्कुल विपरीत तथागत बुद्ध का धम्म है। तथागत बुद्ध का धम्म यह सामाजिक है। ये मूल रूप से और अनिवार्य रूप से ये सामाजिक है। धम्म का मतलब होता है सदाचरण, नैतिकता, जिसका अर्थ है जीवन के सभी क्षेत्रों में इंसानों के बीच अच्छा व्यवहार। इससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि धम्म की जरूरत अगर इंसान अकेला है तो कभी नहीं है, लेकिन अगर दो इंसान भी परस्पर संबंधित है तो उन्हें अपने जीवन में धम्म को स्थान देना ही होगा। इससे वो पलायन नहीं कर सकते। दूसरे शब्दों में, समाज बिना धम्म के जीवित नहीं रह सकता, बिना धम्म के चल नहीं सकता और बिना धम्म के वो अपना विकास नहीं कर सकता। समाज को 3 पर्यायों में से, 3 ऑप्शंस में से किसी एक पर्याय को चुनना ही होगा। धम्म ये नियंत्रण के साधन के स्वरूप में माना गया है। धम्म अगर नियंत्रण का साधन नहीं है तो धम्म कुछ भी नहीं है। समाज को अगर चलना है, बढ़ना है, अपना विकास करना है तो चाहे तो वो धम्म को नियंत्रण का साधन मानने से इनकार कर सकता है, चाहे तो वो धम्म को अस्वीकार कर सकता है। अगर समाज ऐसा करता है तो वो अराजकता के पद पर आग्रगमन होगा, अराजकता के पद पर वो आगे बढ़ेगा। समाज दूसरा पर्याय भी चुन सकता है। समाज किसी ऐसे नगर रक्षक का चुनाव कर सकता है
नगर रक्षक, इंग्लिश में इसे पुलिस कहा गया है। समाज नगर रक्षक का चुनाव कर सकता है, जिसका मतलब है कि तानाशाही को वो नियंत्रण का साधन बना सकता है। तीसरा, समाज धम्म और दंड अधिकारी को चुन सकता है। जब लोग धम्म का पालन करने में चूक जाए, तब समाज धम्म और दंड अधिकारी इन दोनों को चुन सकता है। तीसरे पर्याय में, ऊपर के जो दो पर्याय थे, अराजकता और तानाशाही, इसमें कोई स्वतंत्रता नहीं होती, लेकिन तीसरे पर्याय में स्वतंत्रता बनी रहती है। इसलिए जिन्हें स्वतंत्रता चाहिए उसे धम्म आवश्यक है। अब धम्म क्या है? धम्म क्यों जरूरी है? तथागत बुद्ध के अनुसार धम्म में प्रज्ञा और करुणा निहित है। प्रज्ञा क्या होती है? प्रज्ञा की जरूरत क्यों है? प्रज्ञा का मतलब है समझ, अंडरस्टैंडिंग। तथागत बुद्ध ने अपने धम्म के दो आधारशिलाओं में से प्रज्ञा को एक आधारशिला तथागत बुद्ध ने अपने धम्म की आधारशिला मानी है। और वो इसलिए मानी क्योंकि तथागत बुद्ध अंधविश्वास के लिए अपने धम्म में कोई स्थान नहीं देना चाहते थे, और इसलिए तथागत बुद्ध ने प्रज्ञा को अपने धम्म की आधारशिला मानी। करुणा क्या है? करुणा क्यों जरूरी है? करुणा का मतलब होता है प्रेम, प्यार, लव। समाज को जीवित रहने के लिए, समाज को विकास करने के लिए, उन्नति करने के लिए, बिना प्रेम के, बिना प्यार के, बिना करुणा के समाज अपनी उन्नति और अपनी प्रगति नहीं कर सकता। इसलिए तथागत बुद्ध ने करुणा को धम्म की दूसरी आधारशिला बनाई। तथागत बुद्ध की ये धम्म की व्याख्या यही है। तथागत बुद्ध की व्याख्या धर्म के व्याख्या से कितनी भिन्न है, कितनी अलग है। तथागत बुद्ध की धम्म की ये व्याख्या इतनी प्राचीन होने के बावजूद भी कितनी आधुनिक है, कितनी मॉडर्न है। तथागत बुद्ध ने अपने धम्म की जो व्याख्या की, वो इतनी आदिम होकर भी कितनी वास्तविक है, किसी से मांगी हुई नहीं है, सच्ची है। तथागत बुद्ध का धम्म प्रज्ञा और करुणा का संगम है, प्रज्ञा और करुणा का मिलाप है। यही फर्क है तथागत बुद्ध के धम्म में और धर्म में। यही फर्क है, यही भिन्नता है धम्म और धर्म में। आज आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए आप सभी लोगों का आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध।